उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट वीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें हम 2-4 बातों का ख्याल रखिएगा आप कि कुछ बच्चे जब क्वेश्चन मतलब जब आपका पेपर हो एग्ज़ाम देने जब आप जाएँ तो आप देखिएगा आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की है। इसमें 2 आपकी 60 मार्क्स के आपका सब्जेक्ट जो भी आपने चूज़ किया होगा मैथ्स या सोशल वो होगा, और 30 मार्क्स की आपकी फर्स्ट लैंग्वेज और 30 मार्क्स की होगी, है ना। और सेकंड लैंग्वेज जो है आपकी वो भी 30 मार्क्स की। तो ये आपके इस तरीके से पेपर आएगा। तो कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और बहुत दिक्कत हो जाती है, वो उन्हें याद नहीं रहता है कि हमने फ़र्स्ट लैंग्वेज कौन सी चूज़ की थी और सेकंड लैंग्वेज कौन सी चूज़ की थी। कई बार कुछ बच्चे फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू ले लेते हैं और सेकंड लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी वो कंफर्टेबल होते हैं वो लेते हैं। कई बार फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश ले लेते हैं और सेकंड लैंग्वेज उर्दू लेते हैं। तो आपने जो भी लैंग्वेज उसमें चूज़ किए फिल किए फॉर्म फिल करते वक्त आप उसको याद रखिएगा। और वहीं आप क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, आपको जैसे ये ज़बान एक लिखा है ना, ज़बान लिखा है उर्दू, तो उर्दू भी आपको मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, मराठी भी, तेलुगु भी, कई ज़बानें उसमें होती हैं। तो आप जो सिलेक्ट करके गए हैं पेपर में वो फर्स्ट में और लैंग्वेज सेकंड में, तो जो आपने सेलेक्ट की है आप उसको सॉल्व कीजिएगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए आइए, ये कुछ छोटी सी मालूमात थी, आप लोग हो सकता है आपको मालूम हो लेकिन एक बार आपको याद दिलाना था, तो ये उसके मुतालिक कुछ था। तो हम फर्स्ट इसमें आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 120 तक आपको इसमें दिए गए हैं और ऑप्शन आपको उसमें से चूज़ करना है। तो ये आप देख रहे होंगे 91 ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक क्या दिया गया है, 91 से 99 तक एक पैसेज दिया गया है, इक़्तिबास दिया गया है। आपको इसको पूरा पढ़ना है और फिर आपको इसको सॉल्व करना है। तो पैसेज पढ़ने का भी क्या होता है, एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। आपको अगर पेपर में अपना टाइम बचाना है तो आपको पूरा इक़्तिबास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक पेंसिल लीजिएगा और उससे आप ये क्वेश्चन रीड आउट कीजिएगा। आपने पेंसिल ले ली और आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए, 5 क्वेश्चंस होंगे या 7-8 जितने भी इससे मुतालिक होंगे वो पढ़ लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो भी जैसे वर्ड अल्फाज आएगा जो इससे मैच करेगा आप उसकी नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, तो आपको जवाब ढूंढने में क्या होता है, आसानी होती है। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू होगा। साइंसदानों के ख्याल में चांद में क्या नहीं है, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1। क्या नहीं है, हरारत है, ना रोशनी, ना ऑक्सीजन, ना नबातात। ये इसके मुतालिक आपको जवाब दिया गया है। और एक चीज़ और आपको ख्याल रखना है कि आप जब ये तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसके बाद आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी मुतालिक सवालात आएंगे इसमें। तो आपको अपने आप को नहीं, आपको बच्चे को जहन में रख के हर सवाल का जवाब देना लाजमी है, तो आपके ज़्यादातर सवाल सही हो सकते हैं। कई बार क्या होता है हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के सवाल का जवाब देते हैं सीटेट के अंदर, इसमें आपकी जो चाइल्ड बच्चे की जो साइकोलॉजी है उसको चेक किया जाता है। तो आप जिस भी सवाल का जवाब दें बच्चे को सामने रख कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, चाँद सूरज की रोशनी कैसे मुनक़्क़िस करता है, कैसे करता है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, आईने की तरह। क्वेश्चन नंबर 93, चाँद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। ये आप इसको पढ़ेंगे ना तो ये आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, चाँद का हमें कौन सा हिस्सा नज़र आता है, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो वो आपके जहन में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, खला से मुराद कौन सी जगह से है, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, वह जगह जो हवा से खाली हो। क्वेश्चन नंबर 96, चाँद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चला, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, चाँद पर किस किस्म की ज़िंदगी नहीं है, किसी भी किस्म की। क्वेश्चन नंबर 97, और कहाँ से कहाँ तक आपके पैसेज के क्वेश्चंस हैं, आप इनको ये भी देख लीजिएगा।
बहुत इत्मीनान से। तस्वीर की जमा क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 98, ज़मीन का मुतज़ाद क्या है यानी कि अपोजिट? तो आसमान आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 99, साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है? तो ये तो आप ऑप्शन देखकर ही बता देंगे। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 चांद की ज़मीन पर तहकीक का काम, रिसर्च जो कि चल रही है। अब ये 99 तक हमारे किससे रिलेटेड थे? जो अभी आपको इक़्तिबास दिया था उससे रिलेटेड। अब इसके बाद यहाँ पर ये नज़्म लिखी हुई है। इसमें कहाँ से कहाँ तक है? 100 से लेकर 105 तक। इन चीज़ों को, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका ख्याल रखकर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो आप इनका ख्याल रखिएगा। अब आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद फिर आपको इसमें आसानी से जवाब मिल जाएंगे। यहाँ तो हम पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं। शायर अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहा है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 रकीबों की जमा करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर की बंदगी में भला क्यों ना हो? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 नमरूद की खुदाई की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महबूब के आने की खबर सुनकर क्यों उदास है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 घर में बोरियां नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हक की जमा क्या है? इसका जवाब भी आप सभी जानते होंगे, हुकूक। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हक तो है कि हक फिल इन द ब्लैंक्स ना हो, क्या ना हो? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अदा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मिसरे में शायर ने किस को दर्द का मिन्नत कश ना होने दिया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 दवा का। तो हमने देखा था कहाँ तक थे, 105 जो क्वेश्चन नंबर है यहीं तक इसके वो जो आपको दिए गई है नज़्म उससे मुतालिक सवालात थे। अब यहाँ पर हम देखो, फिर यहाँ पर आपको हिदायत दे दी गई है और बता दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक आपको बताना है। तो आप 106 से लेकर 120 तक के आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहला ये इससे 106 क्वेश्चन नंबर जो है ये है, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात क्या है? तो मादरी ज़बान मदर टंग से रिलेटेड आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 पहले मादरी फिर मज़ीद ज़बानों की आमोजिश। सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? अपनी मादरी ज़बान ही सीखता है, चाहे वो उसकी तेलुगु हो सकती है, मलयालम हो सकती है, उर्दू हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हमेशा किस चीज़ की आमोजिश की जाती है? मादरी ज़बान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है। स्कूल की जो तालीमी पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ज़बान कैसी जानी जाती है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सहलिसानी फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 एक मफरूज़ की आमोज़गार ज़बान की आमोजिश ज़बान की मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हर्फ वगैरह को समझने से करते हैं। मतलब कैसे ज़बान सीखने की शुरुआत की जाती है, जिसमें कुल ज़बान का नज़रिया लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने के को ज़बान की आमोजिश का एक अंसर तस्लीम करता है? वैसे तो हम जानते होंगे कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारने की जो बात थी उसको कम करने की बात की गई है। उसकी जगह क्या बात की गई है कि बच्चों को समझाइश पे ज़्यादा जोर देना है कि उन्हें वो टॉपिक, वो मौजू जो है वो उन्हें समझ में आए। तो इसमें यहाँ याद करने से मुतालिक हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 कवायद के इज्जा के तर्जुमे का रवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य ज़बान की उस्ताद। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे दी और ये भी याद रखिएगा कि सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन या आपको 2 से 3 सवाल कंडीशनिंग वाले ज़रूर मिलेंगे, कंडीशनल क्वेश्चंस इसमें ज़रूर आते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको देखिए कंडीशन दे दी कि काव्य ज़बान के उस्ताद हैं।
वह आमोज़गारों से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती हैं जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हुक्मत अमली को हम क्या कहते हैं? अब ये एक सीधा सा सवाल था कि जब कोई लफ्ज़ या किसी लफ्ज़ के आगे या पीछे जोड़ा जाए तो हम उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आपको एक क्या दे दिया, एक कंडीशन दे के वो सवाल आपसे पूछा है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 तरकीब लफ्ज़ी। तो आप सवाल को समझिएगा, बड़ा सवाल देखकर या कंडीशनर देखकर आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर आपको कंडीशन दी हुई है। उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वह इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? तो जांच के इस तरीक़ेकार को कहते हैं क्लोज टेस्ट। आप जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं उन सबको भी पढ़ लीजिएगा। उस 2 से 4 सवाल टेस्ट से रिलेटेड भी सीटेट में आते हैं। पोर्टफोलियो है या ओपन टेस्ट है, ओपन बुक टेस्ट होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो ये किसके अंदर कौन सा आता है, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो था, ये कौन सा टेस्ट होता है? क्लोज टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 बोलने का तरीका। आप जानते हैं कि ज़बान की जो सीखने की वो हैं, वो कौन कौन से हैं? 3 हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पर सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है? ये ज़बान की 4 स्किल्स हैं ज़बान सीखने की। इसके ज़रिए ज़बान को सीखा जाता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? बोलने के तरीके के मुतालिक, यानी कि स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आला कार इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ साइकोलॉजी का सारा खेल है, सारे क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड मिलेंगे, इसलिए आप अच्छे से समझकर पढ़कर सवाल का जवाब दीजिएगा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाक़ में क़वायद से मुराद है। क़वायद क्यों आती है, क्यों डाला जाता है? क्या बिना क़वायद के भी सियाक़ में सबक को तैयार किया जा सकता है? लेकिन यहाँ हमसे पूछा है क्यों डाली जाती है, क्या मुराद है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सियाक़ में देखें और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोज़िश, यानी कि वो उससे सीख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तज़ील में से कौन मुताले की महारत नहीं है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदरीसी किताबों के मुसन्निफ़ीन हमेशा नसरी इक़्तिबास, नज़्म, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? आप जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये कहा गया है कि बच्चे को आप कोई भी मिसाल दें तो वो उसकी ख़ुद की ज़िंदगी से रिलेट कर दें, उसको उससे जोड़ कर दें। प्रैक्टिकल चीज़ें, मतलब दुनियावी जो हम एग्ज़ाम्पल देते थे, मिसालें देते थे, वो ना दें। आप ऐसी मिसालें दें जिसका बच्चे की ज़िंदगी से ताल्लुक़ हो, ताकि उसको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि क्यों वो असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 वह मुसन्नद और फितरी ज़बान में होती हैं। मुस्तंद और फितरी ज़बान में वो होती हैं, इसलिए वो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। तज़ील काम को क्या कहते हैं? अब देखिए, यहाँ एक कंडीशन फिर से दे दी आपको कि उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमोज़गार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ निकात लिखते हैं और फिर बाद में मतन को दोबारा तश्कील करते हैं। तो हम इस प्रोसेस को, इस चीज़ को या इस काम को क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा क़वायद का इमला। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं? पहली है, पहले नहीं लिखा है, पहली ज़बान को फ़रोग़ देना। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अपने आप सीखना। बच्चा जो घर से अपने आप सुन सुनकर सीखता है ना, उसको हम कहते हैं पहली ज़बान। उसमें उसको हमें पेन, पेंसिल, बुक किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ सुनता है और सीखता है। जैसे कोई तमिल वाला बच्चा है, कोई केरल का है, वो अपने जो उसकी मादरी ज़बान है उनके अल्फाजों को सीखेगा और वो अपने आप उनको बोलना सीख जाता है। उसमें उसको किसी भी लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ सुन सुनकर उसको सीखता है। वही उसकी पहली और मादरी ज़बान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद इन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारुफ़ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, कसीर लिसानियात बतौर माखिस, यानी कि वो बच्चों को मल्टी लैंग्वेज स्टिक चीज़ें सिखा रहे हैं। सारी ज़बानों के अल्फाज वो रोज़ डेली सीख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि वो मल्टी लैंग्वेज जो स्किल्स है उनमें उसका डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्जा झील में से कौन आमोज़गारों को ज़बान से मुतारुफ़ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? आप देख रहे हैं बच्चों, सारे जो क्वेश्चन है उसमें आमोज़गार आमोज़गार, यानी कि जो तलबा और तलबात, हम जो अल्फाज जो इस्तेमाल हम पहले करते थे, अब उनकी जगह क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? आमोज़गार, यानी कि लर्नर्स जो हैं उनको क्या कहा जा रहा है? स्टूडेंट्स को लर्नर्स, स्टूडेंट्स भी नहीं कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा है? लर्नर्स, यानी कि आमोज़गार। तो ये भी आप इस ख्याल रखिएगा, देख लीजिएगा कि आमोज़गार यानी कि किसको कहा जा रहा है? यहाँ पर स्टूडेंट को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर है कि मुतारिफ़ कराने का मिसाल तरीका नहीं है। कौन सा आमोज़गार? ज़बान को मुतारुफ़ कराने का तरीका नहीं है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, हर्फ़ तहज्जी के हरफ़ों की तदरीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, 121 से आपके 150 तक के क्वेश्चन हैं और यहाँ से आपकी ये क्या है? लैंग्वेज 2। तो ये इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पार्ट 4 थे ये, तो आप ये देख के जाइएगा आपके एडमिट कार्ड में कि आपने कौन सी लैंग्वेज फिल कर रखी है, ताकि वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। इसमें भी आपको ये देखिए कि इक़्तिबास दिया गया है और फिर उससे मुतालिक सवाल दिए गए हैं। तो हम यह इक़्तिबास नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं। इंसान कब आराम का तालिब होता है? उसे कब आराम की ज़रूरत होती है? जब वो बहुत थक जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1, जिस्मानी और जहनी मेहनत व मशक्क़त करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोटिन इंसान के किस निज़ाम में हिजान पैदा करता है? निकोटीन, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। निकोटीन इंसान के, निकोटीन जो नशे की चीज़ें होती हैं उनमें सब में क्या होता है? निकोटीन होता है। तो ये इंसान के किस निज़ाम में को ख़राब करती हैं, बेकार करती हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, इज़ाबी निज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस्म के किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए, क्योंकि सिगरेट और स्मोकिंग करने वालों के लंग्स बहुत जल्दी क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं से इतराफ़ के लोगों को क्या वो पहुंचाता है? नुकसान ही पहुंचाता होगा, फ़ायदा तो पहुंचाएगा नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुकसान की जमा क्या है? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे, नुकसान। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको एक पैसेज आ गया, 129 से लेकर 135 तक है। पहले हम ये देख लेते हैं 127, ख़ास का मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद यानी अपोजिट, ख़ास यानी कि जो स्पेशल और नॉर्मल यानी कि आम। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट और बीड़ी किस से तैयार किए जाते हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, तंबाकू के पत्तों से। आप जब भी पैसेज पढ़ें
पैसेज सॉल्व करें तो पहले आप सवाल पढ़ लें ताकि आपको पैसेज सॉल्व को इक़्तिबास को पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और आपसे जल्दी से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने किस उम्र में लिसानुल सद्क़ पर जारी किया था? क्वेश्चन नंबर 129, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 15 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किताबों के हवाले कब देते थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, लिखते, तकरीर करते और बातें करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन अखबार में पढ़ते वक्त सब क्या समझते थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, लिखने वाला कोई बुजुर्ग आलिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद इनको आज़ाद हिंदुस्तान का क्या बनाया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या बनाया गया था? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, पहला वज़ीर तालीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़मून की जमा क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, मज़ामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का मुतज़ाद क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, ग़ुलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बचपन से कैसे थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, ज़हीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दफ़ा 343(2) के मुताबिक आइन हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो इस आर्टिकल के तहत क्या कहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, अंग्रेज़ी बतौर मुआविन सरकारी ज़बान, यानी कि अंग्रेज़ी क्या है, हमारी सरकारी ज़बान है, बतौर मुआविन यानी कि कामकाज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झील में से कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है? वैसे आजकल जो काम किए जा रहे हैं वो ज़्यादातर हिंदी ज़बान में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल्ड ज़बानों से ना हो, शेड्यूल जो ज़बानें होती हैं उनसे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमोज़गार के सुनने की महारत का अंदाज़ा कदर किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है कि वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिए, यानी कि उनको एक टॉपिक या कहानी जो भी पढ़ा दिया जाए और उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की इब्तदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए, किस बात के लिए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना और पढ़ना है क्या है? अभी हमने सुनना और पढ़ना लिखना देखा था ना, ये क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, अग़ज़ी महारत है, यानी कि अक्स करना, इससे सुनने से और पढ़ने से इंसान अक्स करता है, अंदरूनी महारत उसमें आती है, स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्जा झील में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है? ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश दोनों में आपसे बुनियादी फ़र्क आपसे पूछा है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ज़बान से साबका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतौर माक़िस मादरी ज़बान के इस्तेमाल के बारे में ज़ैल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 143, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो होगा ऑप्शन 4, ये दूसरी ज़बानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्तिदाई सतह पर बच्चे की ज़बान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है? क्वेश्चन नंबर 144, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, यानी कि जब आपको मुनासिब माहौल मिलेगा उस चीज़ का तो आप उसको खुद ही बआसानी सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक ना एक सवाल आपके इम्तिहान में मतलब आना ही है इससे रिलेटेड, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3,
अक्स खुद और उस्ताद दोनों के ज़रिए अंदाज़ा कदर करना, ये एक तरह का टेस्ट होता है। इसमें मतलब टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है ना वो तैयार की जाती है, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 146, लफ्ज़ों पर मुबनी मुआमा किसके इजाफे में मुआविन होता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 लफ्ज़ियात। नेक्स्ट क्वेश्चन, तज़ील में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़ा क़दर के दौरान ज़रूरी नहीं है? सुनने से पूछा जा रहा है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 लुग़त और फ़ामूस का इस्तेमाल। लुग़ात और फ़ामूस का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान के हर्फ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक तरीका है। किस चीज़ का तरीका है? सूती तरीका है। सूतियात, नहूयात, ये कवायद के लिए इन्हीं पर सारी कवायद क्या है? मुबनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरसी किताब से पढ़े जाने का मतलब है? दरसी यानी कि टेक्स्ट बुक। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीस मवाद फराहम कराना, यानी कि आप दरसी टेक्स्ट बुक से तो हम पढ़ते ही हैं, इसके अलावा हमें बच्चे को और भी चीज़ें फराहम करानी है जिससे उसकी तदरीस यानी कि लर्निंग अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है, बच्चे इसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़बान की क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती है। किस तरह से मुआविन होती है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 सुनने की महारत में इजाफा। क्योंकि हम किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और वो सुन रहा है उसको, तो वो केयरफुली सुन रहा है या नहीं सुन रहा है ये आपको देखना है। तो सीटेट में सारे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके लैंग्वेज में वो साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। किसकी? बच्चे की साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो आपको अपने आप को उस्ताद और एक लर्नर को मद्देनज़र रखकर ही सारे सवालों के जवाब देने हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रैक्टिस सेट से अपने आने वाले इम्तिहान में इस्तेफ़ादा ज़रूर हासिल करेंगे। शुक्रिया।